7 जून 1992 स्प्रिंगफील्ड मिजूरी। एक आम सी रात, लेकिन सुबह होने तक एक घर से 3 ख़वातीन हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं। ना कोई वाज़ेह स्ट्रगल, ना कोई लाश, ना कोई ऐसा सबूत जो पुलिस को सीधा मुजरिम तक ले जाता। घर के अंदर उनकी गाड़ी मौजूद थी, सामान मौजूद था, हत्ता कि उनके पालतू कुत्ते भी घर में मौजूद थे, लेकिन तीनों ख़वातीन गायब थीं। उनके नाम थे शेरिल लेविट्स, सुज़ान स्ट्रीटर और स्टेसी मैककॉल। और आज 3 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये केस एक सवाल बनकर खड़ा है। आखिर इस रात स्प्रिंगफील्ड में हुआ क्या था? द स्प्रिंगफील्ड 3। The women who vanished without a trace। सबसे पहले इन तीनों ख़वातीन को समझना ज़रूरी है। शेरिल लेविट एक 47 साला खातून थी जो स्प्रिंगफील्ड में रहती थी। उनकी बेटी सुज़ान स्ट्रीटर थी जिसकी उम्र 19 साल थी, और सुज़ान की दोस्त स्टेसी मैककॉल सिर्फ 18 साल की थी। 6 जून 1992 की रात स्टेसी और सुज़ान अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तकरीबात में शरीक थी। रात गुजर रही थी, दोस्त अपने घरों को वापस जा रहे थे, और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इन तीनों ख़वातीन की ज़िंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। उस रात सुज़ान और स्टेसी मुख्तलिफ ग्रेजुएशन सेलिब्रेशंस में गई थी। रात के आखिरी हिस्से में दोनों वापस स्प्रिंगफील्ड पहुँचे। उनके साथ उनके दोस्त भी थे, लेकिन आखिरकार सुज़ान और स्टेसी शेरिल लेविट के घर पहुँच गईं। ये घर 1700 ईस्ट डेल्मा स्ट्रीट पर वाक़ था। बज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। किसी को मालूम नहीं था कि चंद घंटों बाद यही घर एक ऐसे मिस्ट्री की बुनियाद बनने वाला है जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर देना था। अगली सुबह स्टेसी की वालदा ने अपनी बेटी से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह गैर मामूली बात थी। आखिरकार स्टेसी की वालदा घर तक पहुँचे, और जब वो अंदर दाखिल हुई तो सूरत हाल अजीब थी। घर खाली था, तीनों ख़वातीन मौजूद नहीं थी, लेकिन घर ऐसा भी नहीं लग रहा था जैसे किसी ने वहाँ से भागने की तैयारी की हो। उनकी चीज़ें घर में मौजूद थीं, गाड़ियाँ भी वहीं थीं, और सबसे अजीब बात, उनके जाने की कोई वाज़ेह वजह नज़र नहीं आ रही थी। पुलिस के लिए ये सबसे अहम सवाल बन गया। अगर तीनों ख़वातीन खुद घर से गई थी तो कहाँ? और अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी तो फिर उन्हें किसने लेकर गया? घर के अंदर कोई वाज़ेह क्राइम सीन नहीं था। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जो फ़ौरन बता देती कि वहाँ वायलेंट स्ट्रगल हुई थी। यही वजह थी कि इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में हर छोटी चीज़ अहम बन गई। घर में मौजूद अशिया, फ़ोन, गाड़ियाँ और वो चीज़ें जो तीनों ख़वातीन के अचानक गायब होने के बावजूद वहीं रह गई थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन में एक और अजीब डिटेल सामने आई। रात के दौरान घर से एक फ़ोन कॉल किए जाने की इन्फॉर्मेशन सामने आई, लेकिन उस कॉल के बारे में भी मुकम्मल यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि उसका मकसद क्या था। और यही वो जगह है जहां इस केस में फैक्ट्स और थ्योरीज़ अलग हो जाती हैं, क्योंकि कई सालों के दौरान उस रात के बारे में मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे, लेकिन हर दावा साबितशुदा हकीकत नहीं था। और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में ये फ़र्क बहुत अहम होता है। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि शायद तीनों ख़वातीन ने खुद कहीं जाने का फ़ैसला किया हो, लेकिन सवाल फिर वही था, वो कहाँ गई? उनकी गाड़ियाँ घर पर थीं, उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ें भी पीछे रह गई थीं, और ऐसा कोई वाज़ेह एविडेंस सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि तीनों ने मंसूबा बनाकर शहर छोड़ा था। वक्त गुजरता गया और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस और वॉलंटियर्स ने इलाके में तलाश शुरू की। स्प्रिंगफील्ड के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर सर्च की गई। लीड सामने आती रहीं, टिप्स मौसूल होती रहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो तीनों ख़वातीन को उनके घर तक वापस ले आती। वक्त गुजरता गया, दिन, हफ्ते, साल और फिर दहाइयाँ, लेकिन शेरिल लेविट,
सुज़ैन स्ट्रीटर और स्टेसी मैककॉल आज तक वापस नहीं आई। क्या तीनों ख़वातीन को अगवा किया गया था या उन्होंने खुद कहीं जाने का फ़ैसला किया? अगर किडनैपिंग हुई तो फिर तीनों को एक ही वक्त में कैसे गायब किया गया? और अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई थी तो फिर उनकी मंजिल कहाँ थी? कई थ्योरी सालों तक गर्दिश करती रहीं। कुछ लोगों ने मखसूस अफराद पर शक किया, कुछ ने पॉसिबल एब्डक्शन की बात की, लेकिन किसी थ्योरी को अदालत में साबित शुदा जवाब नहीं बनाया जा सका। इस केस की सबसे खौफनाक बात यह नहीं कि 3 लोग गायब हो गए। असल खौफनाक बात यह है कि उनके गायब होने के बाद इतना कम वाज़ेह एविडेंस क्यों मिला। 3 ख़वातीन, एक घर, एक रात और फिर मुकम्मल खामोशी। अगर किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाला तो वो कौन था? अगर वो खुद गईं तो कहाँ? और अगर ये क्राइम था तो इसका कोई वाज़ेह ट्रेस क्यों नहीं मिला? इस केस को 3 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स बदल गए। DNA टेक्नोलॉजी ने कई पुराने केसेस हल किए, लेकिन स्प्रिंगफील्ड 3 अब भी मिसिंग पर्सन्स केसेस की एक इंतहाई पुरअसरार मिसाल है। इनके ख़ानदानों के लिए ये सिर्फ़ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं, ये 3 इंसानों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ सवाल है जिसका जवाब आज भी बाकी है। तो हम हकीकत में क्या जानते हैं? हमें मालूम है कि शेरिल लेविट, सुज़ैन स्ट्रीटर और स्टेसी मैककॉल यून 1992 में स्प्रिंगफील्ड मिजूरी में लापता हुईं। उनकी गुमशुदगी के बाद वसी सर्च और इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उनकी मौजूदा वेयर अबाउट्स का कोई हतमी जवाब सामने नहीं आया। और सबसे अहम बात, उनके डिसअपीयरेंस का मुकम्मल हल आज भी मौजूद नहीं। शायद उस घर में उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका सिर्फ एक शख्स गवाह था। शायद वो शख्स कभी सामने नहीं आया, या शायद उस केस का कोई ऐसा क्लू आज भी मौजूद है जिसे हम अभी तक समझ नहीं सके। 3 ख़वातीन, एक घर और 30 से ज़्यादा साल बाद भी एक सवाल, वो आखिर कहाँ गई? अगर आपके पास उस केस के बारे में कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या थ्योरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद उस मिस्ट्री का जवाब अभी भी कहीं मौजूद है।